मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। दोस्तों चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 का 39 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों बिल्कुल लाजवाब सवाल है, शानदार सवाल है। देखिए सवालकार है, किसी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:2 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध पानी से अधिक है तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भाई कह रहा है कि जो किसी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:2 है, उसमें कह रहा है दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, तो हम मान लेंगे। माना कि दूध की मात्रा बराबर x, ये लिखिए पहले, माना कि पहले दूध दिया उसके बाद पानी दिया, या मानिए माना कि बिल्कुल मक्खन जैसा सवाल है। माना कि दूध की मात्रा बराबर 3x, क्यों? क्योंकि अनुपात में है, इसलिए हम पहले वाले को x मानेंगे तो उसको 3x लिखेंगे, ठीक है, या 3x के पैटर्न में लिख लेंगे। तथा पानी की मात्रा बराबर 2x। कहता है भाई, कहता है कि जो पानी से जो है ना दूध 5 लीटर अधिक है, ये ध्यान में रखना है। देखो अब प्रश्न से अब हम प्रश्न से लिखेंगे तो 3x बराबर, देख लो 3x बराबर 2x, और 2x पानी से कितना दूध अधिक है? 5 लीटर दूध अधिक है, तो 5 यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको क्या कर दीजिए, इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए। 3x माइनस 2x बराबर ये 5 हो जाएगा, ये दोनों घटेगा, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा, x बराबर 5। दूध की मात्रा कितना था? 5 लीटर था। दूध की मात्रा दोस्तों कितना था? 5 लीटर। अब देखो माने थे क्या, 3x अनुपात में सवाल है, ये 5x का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, दूध की मात्रा बराबर 3x, तो 3 गुना x का मान कितना निकला? 5 निकला। इसको हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 5 या 15। तो दूध कितना था? 15 लीटर था, और पानी कितना था? 10 लीटर था, तब ना 15 10 25 होगा। तो ये टोटल जो है ये अनुपात में था। तो ये सवाल आपका आंसर है। यदि पानी काटा तो पानी निकालते थे। कहता है हिरणों का एक झुंड आधा भाग मैदान में चल रहा है। कहता है जो हिरणों का जो झुंड है ना, आधा जो है मैदान में चल रहा है, और शेष 3/4 पड़ोस में खेल कूद रहा है। उसके जो 3/4 है वो पड़ोस में खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। शेष 9 बचे हिरण, जो बचा 9 गो, यानी पहला क्या था, टोटल हिरण जो था आधा क्या कर रहा था, मैदान में चल रहा था। उसके बाद कह रहा है शेष 3/4 जो पड़ोस में खेल कूद रहा था। अब शेष जो बचा 9 हिरण, वह तालाब में पानी पी रहा था। कहता है हिरणों की झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है हिरण की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मानिए हिरण की जाति, माना कि झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x, मानिए, माना कि, तब ना पता चलेगा। माना कि झुंड में हिरणों की संख्या बराबर x। पूरे जो हिरण था झुंड में उसको क्या माने, x। अब मैदान में मौजूद हिरणों की संख्या फिर होगा, लिखिए मैदान में, ये तो पूरे हिरण का हो गया, झुंड का। अब जो मैदान में जो चल रहा या जो भी कर रहा है, तो मैदान में हिरणों की झुंड, लिखिए मैदान में हिरणों की झुंड बराबर। अब देखो कितना शेष 3/4 भाग पड़ोस में कूद रहे हैं, और उसके बाद हिरणों का आधा भाग ना, एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है।
तो आधा भाग है तो इसका x मान है तो इसको कर देंगे हम आधा, पूरे हिरण को क्या माने x माने। अब उसका आधा तो x/2 कर देंगे, कोई दिक्कत। अब कह रहा है फिर खेल कूद रहे हिरणों की संख्या, ये खेल कूद रहा है हिरणों की संख्या, खेल कूद रहे हिरणों की संख्या बराबर कितना है, 3/4 है। ये झुंड जो है ना x/2 में हम क्या करेंगे 3/4 भाग यानी 3/4 से गुना कर देंगे, गुना करने के बाद 3 गुना x 3x और 4 दूनी 8, इतना हो जाएगा मेरा। अब कहता है शेष हिरण भाई, शेष हिरण कितना हो जाएगा झुंड में से। अब देखो शेष हिरण बराबर, अब शेष हिरण जो है अब इसमें से क्या करना, ये दोनों को घटा देना। किसको घटा देना, ये दोनों को, x/2 को और 3x को। x तो x रखिए माइनस, इसको ले लीजिए x/2, इसको ले लीजिए 3x/8। इसमें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शानदार आसान सवाल है। अब इसको हम क्या करेंगे देख लीजिए, x तो x रखिए माइनस, ये दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 8 का लघुत्तम 8 ही हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 4x + 3x। अब हम देखो क्या करेंगे, यहां तक तो लिख लिए। अब ये x है ना, तो x को अभी कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, अब पहले इसको जोड़ लीजिए, बराबर x तो x माइनस 4 3 7x, ये बटे में आ जाएगा 8, यहां नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए, ये एलसीएम हो जाएगा 8, इसको इसमें घटाओगे तो भाई 8x - 7x, ये कितना हो जाएगा x/8, 8 में से 7 जाएगा तो ये x/8, ये निकला। शेष हिरण कितना था, इतना। अब ये शेष हिरण है, यहां लिख लीजिए शेष हिरण बराबर x/8, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहता भाई शेष हिरण जो बचा 9 हिरण पानी पी रहे थे, शेष 9 हिरण पानी, इसके बराबर कीजिए। अब x/8 बराबर 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, टोटल हिरण कितना था, x गुना 1 तो x हो जाएगा, ये 9 गुना 8 हो जाए, सॉरी 9 गुना 8 हो जाएगा, अतः x बराबर 9 8 72। टोटल हिरण दोस्तों कितना था, हिरणों की कुल संख्या लिख लीजिए, हिरणों की कुल संख्या बराबर टोटल कितना था, 72 हिरण था दोस्तों, यही आपका आंसर होगा, है ना लाजवाब, बिल्कुल सुंदर सवाल। 300 रुपये की 1 रुपया, 300 रुपये के 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये के वाले सिक्के हैं। कहता है कि 300 रुपया है मेरे पास, उसमें जो है 1 रुपया वाला सिक्का है, 2 रुपया वाला है, 5 रुपया वाला सिक्का है। अब कहता है 2 रुपये सिक्कों की संख्या 5 रुपये सिक्कों की संख्या से 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, यानी जितना 5 रुपये वाला सिक्का है ना उससे 2 रुपये वाला सिक्का तिगुनी है, और सिक्कों की संख्या 160 है, यानी 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या जो है ना 160 है। तो कहता है मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। बिल्कुल आसान सवाल है, शानदार है, लाजवाब, बिल्कुल देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, कोई चीज भारी नहीं है। आप पहले मान लीजिए, क्योंकि तिगुनी है दूसरी सिक्का, तो हमको क्या करना है, पहले 5 रुपया वाला सिक्का मानिए, माना कि 5 रुपये वाले सिक्के, सिक्कों की लिखो, सिक्कों की संख्या x तथा 2 रुपये वाले, अब 2 रुपये वाले संख्या क्या है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो सिक्कों रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर इसके तिगुनी है,
तो एक्स है, इसमें 3 से गुना हो जाएगा। ठीक क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, या तो लिख लीजिए 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपये वाले, अब 5 रुपया वाला भी लिखिए लिए, 2 रुपया वाला लिख लिया, अब 1 रुपया वाला लिख लेंगे। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर टोटल कितना है, 160 है। कितना है? 160 है। इसका कितना है, माइनस कर लीजिए, इसका कितना है, एक्स है, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटाएगा तो बचेगा। तो इसको क्या करना है, अब 160 तो 160 हो जाएगा, माइनस ये 3 1 4 एक्स हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम एक सिक्के वाले, यानी 1 रुपया वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के, 5 रुपये वाले सिक्के, यानी 5 रुपये वाले सिक्के को हम क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 2 रुपये वाले सिक्के को 2 से गुना करेंगे। 1 रुपये वाले सिक्के को 1 से गुना करेंगे। अब देखिए, अब प्रश्न से अब हम क्या करना है, एक रुपया वाला सिक्का, 5 रुपया वाला सिक्का को कितना से गुना करना है, 5 से, प्लस 3 रुपया वाला सिक्का है 3x, सॉरी 2 रुपया वाले सिक्का है तो इसको 2 से, प्लस अब कितना है, 1 रुपया वाले सिक्के ना, 1 रुपया वाले सिक्के को हम प्लस में करेंगे तो ये लिखेंगे 160 माइनस 4x, ये तो लिख देंगे। और टोटल रुपया कितना है ये ध्यान रखना। इसमें क्या करो, 1 से गुना कर दो, बराबर टोटल रुपया कितना है भाई, 300 रुपया है, इसके बराबर आप 300 कर दीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। अब बिल्कुल आसान है। अब इसमें 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना करने के बाद अब हम इसको हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब देखो 5 गुना एक्स तो 5x हो जाएगा, ये देखो, अब प्लस 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस 160 माइनस 4x हो जाएगा, गुना करेगा तो वही संख्या प्राप्त होगा, बराबर ये हो जाएगा 300। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो 6 5 11 में से ये घट जाएगा, 11 में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा, 6 5 11, ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 11x माइनस 4x, बराबर इसको उधर ले जाओ, 300 में से इसको 160 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, कितना गया, इतना गया। इतना आने के बाद इसमें घटाओगे तो ये 7x बराबर ये आ जाएगा आपका 140। कितना आ गया आपका, 140 आ गया। अब इसको काट दीजिए, ये x बराबर क्या हो जाएगा, 140 बटे 7, 20 7 40 से x बराबर कितना निकला, 20, यानी 5 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितना था, 20 तो था। यहां देख लीजिए 5 रुपयों वाले, 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर ये 20 आ गया। अब 2 रुपया वाले सिक्के का क्या माने थे, 3x, क्या माने थे, 3x, तो लिख लीजिए 2 रुपये वाले सिक्के वाले सिक्कों की संख्या बराबर ये 3x माने थे, तो 3 गुना 20 ये बराबर हो गया आपका 60। अब कहता भाई 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या, अब लिख लीजिए 1 रुपये वाले, अरे भाई 5 निकलिए गया, 2 निकलिए गया तो 1 का रहेगा, 1 भी निकल जाने दो। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 160 माइनस 4x, तो इसको क्या करो, गुना कर दो। अब इसमें इसको रखो कि भाई 160 माइनस 4 गुना ये x का मान 20 है, 160 माइनस 80 बराबर ये हो जाएगा 80, यानी 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 80 था, 2 रुपया वाला सिक्कों की संख्या कितना था, 60 था, और
₹5 वाले सिक्कों की संख्या 20 था। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि देवेशी के पास ₹50, ₹20 तथा ₹10 के कुल मिलाकर 25 नोट है। टोटल कितने मिलाकर 25 नोट है? 50, 20 और 10 मिलाकर के 25 नोट है, जिसका मूल्य ₹590 बनता है। अभी ₹50 तथा ₹20 वाले नोटों की संख्या में अनुपात 5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि सभी प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपात में दिया है, किसका किसका? 50 और 20 अनुपात में। देखो ₹50 और ₹20 के नोटों की संख्या अनुपात में कितना है? कितना है? तो आप मान लीजिए, माना कि ₹50 नोटों की संख्या बराबर 5x, अनुपात में तो 5x। तो माना कि ₹50 वाले नोटों की संख्या बराबर ये 3x पहले वाले। अब ₹20 वाला है तो 5x, तथा ₹20 वाले नोटों की संख्या 5x। अब बचा क्या? ₹10 वाले नोटों की संख्या। तो 10 में क्या करेंगे? ये दोनों को जोड़ करके टोटल नोटों की संख्या कितना है? 25 है। ये दोनों को जोड़ करके उसमें घटा देंगे तो ₹10 वाला हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखो, ₹10 वाले नोटों की संख्या बराबर टोटल कितना है? 25 है। अब 25 माइनस ये जो है 3x प्लस 5x, ये करोगे तो 25 माइनस ये 8x हो जाएगा। तो ये 8x दोनों को जोड़ करके घटाना, ये दोनों का जो योग है, अब 25 में से घटा दोगे दोनों का योग को तो 10 का निकल जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। अब क्या करना है? जिसको 50 नोटों की संख्या तो इसमें 50 से गुना करेंगे, 20 नोटों की इसमें 20 से गुना करेंगे, इसमें 10 है तो 10 से गुना करेंगे। देखिए, अब प्रश्न से ये 50 नोटों की संख्या 3x, इसमें क्या करेंगे? 50 से गुना करेंगे, प्लस ₹20 वाले नोटों की संख्या 5x है, इसमें हम 20 से गुना करेंगे, प्लस ₹10 नोटों की संख्या है तो इसका इसमें 10 से गुना होगा तो 10 पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25 माइनस 8x बराबर टोटल नोटों की संख्या कितना भाई? 590। आप 590 रख दीजिए, 590। अब इसको गुना कर दीजिए, 50 दिया 150 x प्लस 20 पंच 100, 100 x प्लस इसको इसमें गुना करोगे तो ये 250, 25 गुना 10 250, ये प्लस माइनस माइनस 10 8 80 x बराबर ये 590। यहां तक कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं होगा भी। बिल्कुल आसान सवाल है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब सबको जिसको इसको माने 3x, इसमें 50 वाला नोट था तो 50 से गुना कर दिए, इसको माने थे 5x तो 20 वाला नोट था 20 से गुना कर दिए, ये 10 वाला नोट था इसका 10 का है तो इसमें 10 से गुना कर दिए, काम खत्म है। अब हम सबको क्या करना है? गुना करके इधर घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे? देखो, इसको जोड़िए, जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 250 250 x माइनस 80 x। अब देखो, ये है 590, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक ना। अब इसको इसमें घटा दीजिए, होगा कितना? यदि घटाओगे तो ये हो जाएगा 170। अब इसको 170x बराबर, इसको इसमें घटाओगे ये हो जाएगा 340। अब इतना आ गया। अब इसको क्या करो? इधर लाइए। अब देखो, ये x बराबर, अब 340 बटे, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, 340 बटे 170, 17 दूनी 34, 0 17 दूनी 34। x बराबर कितना निकला? 2 निकला। x का मान आपका 2 निकला भाई। तो अब देखो, ये ₹50 नोटों की संख्या कितना था? 3x माने थे,
तो कर दीजिए 50 रुपये नोटों की संख्या बराबर 3x, तो 3 गुना 2 बराबर 6। 50 के कितने नोट था? 6 गो था। अब देखो फिर कह रहा है कि भाई 20 वाले नोटों की संख्या, 20 रुपया वाले नोटों की संख्या। अब देखो ये 20 अब क्या माने थे? 5x। भाई इसको क्या करो आप, 5x माने थे, 5x लिख दिया, 5 गुना x का मान कितना निकला आपका? 2 निकला, 2। तो भाई 20 का कितने नोट था? 10 था। कितने था? 5 दूनी 10, 10 था। अब कह रहा भाई 10 रुपये का नोट कितने थे? अब लिख लीजिए 10 रुपये नोटों की संख्या, 10 रुपये नोटों की संख्या बराबर क्या माने थे? यार 25 माइनस 8x। तो इसको 25 तो 25 लिख लीजिए, माइनस 8 गुना 2 कर दीजिए, बराबर 25 माइनस 16, 16 9 25। तो इसकी संख्या कितना था? 9 था। अब जब ये 50 की नोटों की संख्या 6, 20 की नोटों की संख्या 10 और 10 की नोटों की संख्या 9 है दोस्तों, यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल आसान है। देखो बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपये वाले तथा कुछ 5 रुपये वाले सिक्के। बंसी नाम का कोई आदमी है, उसके पास 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले कुछ सिक्के हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है, कहते 2 रुपया वाले सिक्का 5 रुपया वाले सिक्के की संख्या से तिगुनी है और उसके मूल्यों का कुल योग 77 है, तो दोनों प्रकार के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले माना कि 5 रुपया वाले सिक्का और 2 रुपया वाला सिक्का 5 के तिगुनी है। पहले मान लीजिए, माना कि 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर x तथा 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर, देखो कह रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है, इसके तिगुनी है, इसके तिगुनी, ये रख देंगे। अब लेंगे प्रश्न से क्या लेंगे दोस्तों? देखिए ये कै रुपया वाला सिक्का है? x वाला 5 रुपया वाला है, तो इसमें 5 से गुना कीजिए। कहता है दोनों का कुल योग 77 है, जोड़ेंगे। अब ये 3x कौन सिक्का है? 2 रुपया वाला सिक्का है, तो 2 से गुना कीजिए, बराबर टोटल कुल योग कितना? 77 है भाई, 77 ले लीजिए। बिल्कुल शानदार सवाल है। 5 गुना x 5x प्लस 3 दूनी 6x बराबर कितना हो गया? 77। ये 11x बराबर कितना हो गया? 77, 6 5 11, अगर 77 x बराबर कितना आ गया आपका? 7 आ गया। अरे 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 7 आ गया। यहां लिख लीजिए 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 5, सॉरी 7। अब ये 7 आ गया। अब कहता है 2 रुपये वाले सिक्के का, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या बराबर 3x है। x का मान कितना निकला? 7, 7 या 21, यानी 2 रुपया वाले सिक्के की संख्या 21 था और 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 7 था। चलिए दोस्तों, यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों, और लाइक और शेयर दबा करके कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।